प्राइम मिनिस्टर ने एक बात बड़ी दिलचस्प की जो इस वक्त सारे टीवी चैनल्स की हेडलाइंस में आ चुका है। मैंने 3-4 लोगों से अलग अलग राय ली कि आज के इजलास में क्या बात हुआ। सबका जो मौक़िफ़ था वो यही था, आवाम को अवामी ज़ुबान में तो समझाएं कि एक्चुअल हो क्या रहा है, कि रिबेट रिफंड ये किस तरह से हमें मिलेगा। अगर हम किसी चीज़ के ऊपर टैक्स दे देंगे तो वो कहाँ से रिफंड होगा, FBR कैसे उसकी अदायगी करेगा, हमारे पास ये पैसा कैसे आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 3 जनवरी और दिन है पीर का। अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों, वफाकी वुज़रा और आला क़यादत का एक अहम इजलास ख़त्म हुआ है, जिसे कवर करते ही सीधे यहाँ पर आ रहा हूँ। एक तो इस इजलास की एक अंदरूनी कहानी है, उस बारे में आपको बताऊँगा। ख़ास तौर पर ब्रांड इमरान खान क्या है। ब्रांड पाकिस्तान के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने सुना, लेकिन आज चर्चा हुआ ब्रांड इमरान खान का, ये भी बताऊँगा। और साथ ही पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, ख़ास तौर पर मईशत के मैदान से, जिसको थोड़े इन दिनों मुश्किलात का सामना है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान ने 30 दिनों के अंदर अंदर $1 अरब बचा लिए हैं। किस तरह से वो आपको बताऊंगा। और साथ ही ये कि वज़ीर-ए-आज़म ने तर्जुमानों को क्यों बुलाया और किस बात पर थोड़े नाराज़ या तशवीश का इजहार कहा जा सकता है, या इजहार मायूसी कहा जा सकता है, जो भी वॉट एवर सूट्स वो आप वर्ड लगा सकते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर किसी बात से नाखुश है, क्या है वो सारी बातें डिस्कस करेंगे, ख़ास तौर पर ब्रांड इमरान खान के हवाले से, लेकिन वो थोड़ी देर बाद। लेकिन जो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है आज के दिन के हवाले से, उससे आगाज़ करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से कुछ अच्छी खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की जो दरामदात हैं, जिनकी वजह से हमारे बहुत ज़्यादा डॉलर्स बैरून मुल्क जाते हैं, क्योंकि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स उस तरह से है नहीं, तो हमें हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो हमारा ज़्यादा जो है वो डॉलर बिल बढ़ रहा है। तो हमारी इंपोर्ट में काफ़ी हद तक कमी हुई है। कितनी कमी? $1 अरब की। 30 दिनों में $1 अरब की इंपोर्ट कम हो जाना, ये पाकिस्तान के लिए एक खुशाइंद साइन है, जिसकी तरफ हम बढ़ना चाह रहे थे। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मैं एक तकरीर सुन रहा था, उस तकरीर में भी उन्होंने इसी का जिक्र किया कि हर चीज़ हमें बाहर से लानी पड़ रही है, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा पा रहे और उसी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस कोशिश में मिली है कामयाबी। दोनों तरफ कामयाबी मिली। हमारी इंपोर्ट $1 अरब कम हुई, जिससे हमारा जो तजारती खसारा था वो काफ़ी हद तक नीचे आ गया, $1 अरब नीचे आ गया। और साथ ही हमारी जो एक्सपोर्ट है या मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट आप कह सकते हैं, वो मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, थोड़ा सा फिगर आप जान लें, फिर अंदरूनी कहानी के हवाले से बात करूंगा। ये एक चार्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसको आप ज़रा सा अगर एक लम्हे के लिए देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि नीली लाइंस जो हैं, ब्लू लाइंस, ये पाकिस्तान में इंपोर्ट होने वाली चीज़ों के हवाले से, यानी पाकिस्तान की हर महीने की इंपोर्ट्स 2019 से लेकर 2021 तक क्या सूरत हाल रही, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो नीली लाइंस हैं ये जाहिर कर रही हैं कि इतने ज़्यादा डॉलर्स हमारे पाकिस्तान से बैरून मुल्क जा रहे हैं, इतना ज़्यादा पैसा हम खर्च कर रहे हैं चीज़ों को इंपोर्ट करने में। और जो दूसरी ग्रीन लाइंस हैं, ये है हमारी एक्सपोर्ट, यानी पाकिस्तान अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट दूसरे मुल्कों में बहुत कम मिकदार में भेज रहा है। तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का जो गैप है, इसकी वजह से पाकिस्तान का तिजारती खसारा बढ़ रहा है। आसान लफ्ज़ों में अगर आप समझना चाहें तो हमारे मुल्क से डॉलर्स दूसरे मुल्कों में ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन बाहर से पाकिस्तान कम आ रहे हैं। तो इसी फ़र्क को कम करने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है और उसमें मिली है बड़ी कामयाबी। वो मैं आपको बता देता हूँ। दिसंबर 2020 वर्सेस दिसंबर 2021 का अगर आप कंपैरिजन देखें तो ताज़ा तरीन अदाद शुमार मौसूल हो चुके हैं, जिसके मुताबिक 2021 के दिसंबर में हमारी एक्सपोर्ट्स 16.7% तक बढ़ी। यानी इसका मतलब है दिसंबर 2020 में हमारी जो कुल बरामदात थी वो $2 अरब 36 करोड़ 60 लाख थी, जो बढ़कर दिसंबर 2021 में $2 अरब 76 करोड़ हो गई। तो जिस तरफ हमें जाना है अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, ये राइट डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब बात करते हैं इंपोर्ट्स के हवाले से, जिससे हमने 30 दिनों के अंदर अंदर ठीक $1 अरब बचा लिया है। किस तरह से? ज़्यादा दूर की बात नहीं करते, आखिरी 2 महीनों का कंपैरिजन मैं आपको बता रहा हूँ, दिसंबर 2021 और नवंबर 2021 का। तो नवंबर के महीने में पाकिस्तान की जो कुल दरामदात थी, उसका जो बिल बना वो था $7.9 अरब। ये बहुत ज़्यादा है। ये इसलिए भी ज़्यादा है कि हमारा जो तेल इंपोर्ट हो रहा है, ना सिर्फ खाने पीने वाला बल्कि गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला तेल भी हम बड़ी मिकदार में इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारी टोटल दरामदात का तकरीबन हाफ हिस्सा इसी इंपोर्ट पे लग जाता है। और फिर हमें $2 अरब की वैक्सीन भी इंपोर्ट करनी पड़ी। इसके साथ साथ जो बाकी लग्जरी आइटम्स और जो चीज़ें हम मंगवाते हैं, तो $7.9 अरब की इंपोर्ट सिर्फ एक महीने में हमारी हुई नवंबर 2021 में। लेकिन अच्छी बात यह है कि दिसंबर 2021 में हमारी इंपोर्ट $1 अरब कम होके $6.9 अरब तक आ गई। 7.9 से
6.9 यानी $1 अरब हमने सीधा सीधा बचाया। तो ये एक हौसला अफजा बात है, सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। और इसी की बेस पर आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तर्जुमानों का एक इजलास बुलाया। उसके 2-3 एजेंडा आइटम्स थे। नंबर 1 जो मनी बिल आ रहा है या फाइनेंस बिल आ रहा है वो, और दूसरा हमारे मुल्क की तारीख की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट में होने वाली कमी। तो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि इन चीज़ों को भी हाईलाइट किया जाए। और एक ऐसी चीज़ जो मैं बहुत अरसे से चाहता था कि यार आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, हुकूमत का कोई बंदा इसके ऊपर बात नहीं करता, तो आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद उसके ऊपर बात की है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के पास इस वक्त $25 अरब का रिजर्व मौजूद है, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। अपोजिशन ये क्लेम करती है महंगाई, मईशत की बदहाली और कर्ज़ों के ऊपर, लेकिन ये भी तो आवाम को बताया जाए कि हमारे मुल्क के पास जो रिज़र्व है वो $25 अरब हैं, जिसे स्टेबल किया जा रहा है इस वक्त ताकि मुल्क में डॉलर्स की कमी ना हो सके। फिर आज जब तर्जुमानों को प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया तो उन्होंने इजहार मायूसी किया या इजहार तशवीश किया कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, हुकूमत अपनी पूरी एफर्ट कर रही है, लेकिन ये चीज़ें आवाम तक नहीं जा पा रही। ख़ास तौर पर मनी बिल के हवाले से या मनी बजट के हवाले से कुछ तशवीश का इजहार उन्होंने किया कि इस हवाले से कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। तर्जुमानों को इतनी बार ब्रीफिंग्स दे चुके, लेकिन उन्होंने वो आवाम तक चीज़ें उस तरह से बताई नहीं। एक शोर मच गया जनाब कि 270 अरब रुपये, मैंने खुद भी लॉक किया है 270 अरब रुपये की टैक्स छूट के हवाले से, लेकिन आज के इजलास में ये बताया जा रहा है कि ये मामला सिर्फ 2 अरब रुपये का है, डॉलर्स का भी नहीं, 2 अरब रुपये का ये मामला है टैक्सेस के हवाले से। और इसे इतना अभाम पैदा कर दिया गया आवाम तक कि अपोजिशन ने चढ़ाई कर दी हुकूमत के ऊपर, और प्राइम मिनिस्टर ने ये तस्लीम किया कि अपोजिशन की इस चढ़ाई की रौ में सभी बह गए और हम अपना नैरेटिव उस तरह से नहीं रख सके। प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात पॉइंट आउट की कि रिबेट और रीफंड का जो मामला है टैक्सेस के हवाले से वो अवामी सतह पर उस तरह क्लियर नहीं है। और सच्ची बात ये है कि मैं इतनी चीज़ों को रिपोर्ट करता हूँ, ये बात मुझे भी आज तक नहीं समझ आई कि ये रिबेट रिफंड ये किस तरह से हमें मिलेगा। अगर हम किसी चीज़ के ऊपर टैक्स दे देंगे तो वो कहाँ से रिफंड होगा, FBR कैसे उसकी अदायगी करेगा, हमारे पास ये पैसा कैसे आएगा, इस बारे में कोई बात ही नहीं करता। ना हुकूमती तर्जुमा, ना सिर्फ एक लाइन बता देते हैं कि ये रिफंड होगा, ये रिबेट होगा, लेकिन हाउ, कैसे, कौन से तरीके से, इसके ऊपर एक पूरी मुनज़्ज़म कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। माना कि प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं कि इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड हो, अगर आप लोगों को इस तरफ लाना चाहते हैं कि सारे डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में आ जाए, तो फिर उनको ये यकीन दहानी भी करानी होगी और उनको ये सिखाना, बताना, पढ़ाना भी होगा कि इस तरीके से आपको आपका दिया हुआ टैक्स वापस रिफ़ंड हो सकता है। मैंने कोई मौसर कैंपेन FBR की तरफ से नहीं देखी, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं देखी। अगर आप लोगों को पता है कि कैसे टैक्स आपको मिल जाएगा वापस, तो आप बता सकते हैं, मेरे इल्म में नहीं था। और आज इसी का इजहार प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी किया गया कि आवाम को अवामी ज़ुबान में तो समझाएं कि एक्चुअल हो क्या रहा है। सबको बताया जा रहा है कि 370 अरब रुपए के टैक्स छूट वापस हो गया, ये महंगा वो महंगा, लेकिन जो असल टैक्स जो लगने जा रहा है उसके बारे में बताएं। वो तो 71 बिलियन के करीब है, 270 नहीं, सिर्फ 70 अरब रुपए के करीब है, और उसमें से भी जो आम आवाम के ऊपर टैक्स लग रहा है वो 2 अरब रुपए है। तो इस बारे में थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने एक बात बड़ी दिलचस्प की जो इस वक्त सारे टीवी चैनल्स की हेडलाइंस में आ चुका है। उन्होंने कहा कि आपका ब्रांड एक ऐसा वजीर आजम है जो चोर डाकू नहीं है और करप्ट भी नहीं है, करप्शन भी नहीं कर रहा। अगर ये ब्रांड आपसे नहीं सेल हो पा रहा या नहीं बिकना, तो फिर आप लोग बताएं कि क्या किया जा सकता है। मैं एग्जैक्ट वर्ड्स शायद ना बता सकूं, लेकिन ओवरऑल इसका मफहूम जो था वो ये था कि आपका वज़ीर आज़म चोर डाकू नहीं है, करप्ट नहीं है, इसलिए अवामी सतह पर ये जो तासुर अपोजिशन की जानिब से एक पैदा किया जा रहा है उसको ज़ायल किया जाए, उसको दूर किया जाए। ऑल दो के अपोजिशन इस वक्त फुल हावी होके आ रही है, बिकॉज उसमें पब्लिक सेंटिमेंट्स भी मिल चुके हैं, तो अपोजिशन प्लस अवाम ये सब मिल के एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। तो वज़ीर आज़म ये चाहते हैं कि अवामी सतह पर ना सिर्फ मौसर कैंपेन हो, बल्कि अपोजिशन का डट कर मुकाबला किया जाए और उनके बयानिए को नेशनल मीडिया के ऊपर उसी तरह से मौसर तरीके से ट्रीट किया जाए और इसका भरपूर जवाब दिया जाए। मैंने 3-4 लोगों से अलग अलग राय ली कि आज के इजलास में क्या बात हुआ। सबका जो मौक़िफ़ था वो यही था कि प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं कि अपोजिशन का बयानिया जो इस वक्त हावी होता दिखाई दे रहा है इसको काउंटर किया जाए और अवामी सतह पर जो कन्फ्यूजन है इसको दूर किया जाए। और ये वाकई में सही बात है कि कन्फ्यूजन बहुत है और अपोजिशन चढ़ चढ़ कर आ रही है, इसलिए इसको थोड़ा सा काउंटर करना होगा। फिर प्राइम मिनिस्टर ने एग्रीकल्चरल ग्रोथ के हवाले से बात की और एक्सपोर्ट्स के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हमारी एक्सपोर्ट्स है, इस बारे में नहीं बताया जा रहा। फिर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स जो है उस बारे में इतनी बात नहीं हो रही, और एक दो उनके इनिशिएटिव्स हैं उस बारे में ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का फोकस रहा। मजमूई तौर पर जो आज का इजलास था वो
اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ ہم ہمارا بیانیہ مؤثر طریقے سے عوام تک نہیں پہنچا رہے، کنفیوژن اور ابہام کو دور کرنا ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے، پاکستان کا خیال رکھیے اور پاکستان کے لیے ڈھیروں دعائیں اور نیک تمنائیں۔ اللہ حافظ۔